आज के वीडियो में हम जानेंगे बलगम वाली खांसी के सिरप के बारे में। बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है, चेस्ट चलने लगती है, चेस्ट में बलगम जम जाता है। ऐसी कंडीशन में जो है इन सिरप का बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। अभी जो है सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है, तो ऐसे में जो है चेस्ट बहुत ज़्यादा चलने लगती है, निमोनिया वगैरह हो जाता है। तो इस तरह की कंडीशन में कौन से सिरप यूज़ किए जाते हैं, इसी के बारे में आज की वीडियो होने वाली है। आज मैं आपको बेस्ट चेस्ट को ठीक करने के या फिर कह सकते हैं बलगम वाली खांसी को ठीक करने के सिरप के बारे में बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें और गाइस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एस्कोरिल LS सिरप के बारे में। ये आपने सभी जगह देखा होगा। अगर आप किसी मेडिकल या फिर क्लिनिक मतलब किसी भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। ये ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और 100 ml का ये सिरप होता है जिसका MRP 129 रुपये होता है। और इसमें आपको 3 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, एम्ब्रोक्सोल, लिवोसाल्बिटामोल और ग्वाइफेनेसिन। अब हम जान लेते हैं इस सिरप के बेनिफिट्स के बारे में। एस्कोरिल LS सिरप को म्यूकस वाली कफ हो जाने पर यूज़ किया जाता है। किसी पर्सन को बलगम वाली खांसी हो जाती है, छाती बहुत ज़्यादा चलने लगती है, निमोनिया हो जाता है, लंग्स में या फिर नोज़ में बलगम जम जाता है, नाक जो है पूरी तरीके से बंद हो जाती है, छाती से खड़खड़ की आवाज़ आती है। ऐसी कंडीशन में एस्कोरिल LS सिरप का बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। ये क्या करता है, म्यूकस को पतला करता है जिससे खांसी को बाहर निकालना आसान हो जाता है। तो ऐसे में आप इस सिरप को आराम से ट्राई कर सकते हैं। अब जो है सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है तो छाती बहुत ज़्यादा चलने लगती है, छाती में बलगम जम जाता है, तो ऐसे में आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा स्नीजिंग मतलब छींकें बहुत ज़्यादा आती है या फिर इचिंग एलर्जी हो जाती है, वाटरी आइज़ आंखों से पानी आने लगता है, ऐसी कंडीशन में भी आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो किसी पर्सन को नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, अपसेट स्टमक, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है। और इसकी डोज की बात की जाए तो आप इसे 10 किलोग्राम के बच्चे को दिन में 2.5 ml 3 बार दे सकते हैं, यानी TDS के रूप में आप इसे दे सकते हैं। अगर कोई 2.5 किलो का बच्चा है तो आप इसे दिन में 3 बार 2.5 ml दे सकते हैं। और ऐसे ही अगर कोई 15 किलो का बच्चा है तो आप इसे 3.5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। और अगर 20 किलो का बच्चा है तो आप 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। और अगर कोई अडल्ट है तो आप उसे 2-2 ढक्कन यानी 20 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। फिर आपको बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब हम जान लेते हैं ब्रोजिडेक्स LS सिरप के बारे में। गाइस ये भी बहुत इफ़ेक्टिव सिरप है, इसका भी हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ब्रोजिडेक्स LS सिरप डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये भी बहुत फेमस कंपनी है। इस कंपनी के भी करीब करीब जितने प्रोडक्ट होते हैं सभी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। और ये सिरप 100 ml का आता है जिसका MRP 159 रुपये होता है। और इसमें भी आपको एम्ब्रोक्सोल, लिवोसाल्बिटामोल और ग्वाइफेनेसिन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ब्रोजिडेक्स LS सिरप को भी म्यूकस वाली कफ हो जाने पर यूज़ किया जाता है। विंड पाइप में या फिर लंग्स में, नोज़ में बलगम जम जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसे आराम से ट्राई कर सकते हैं। और ये सिरप भी स्नीजिंग या फिर ईचिंग, वाटरी आइज ऐसी कंडीशन में बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ऐसे में भी आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो वही सेम डायरिया, वॉमिटिंग, नोज़िया, अपसेट स्टमक, इस तरह का कॉमन साइड इफ़ेक्ट एक आध पर्सन को आ सकता है। और इसे भी आप दिन में अडल्ट को 20-20 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं, यानी इस पे जो ऊपर कैप लगी होती है इस कैप को पूरी भर के 2 बार दे सकते हैं। और बच्चे को भी मैंने आपको बताया 2.5 ml, अगर कोई 10 किलो का बच्चा है तो उसे 2.5 ml दिन में 3 बार TDS के रूप में दे सकते हैं। और ये तो हो गया, इसके अंदर आपको मिल जाएगा लिवोसाल्बिटामोल 1 mg में। और एक इससे छोटा सिरप आता है जिसकी डोज उसमें लिवोसाल्बिटामोल 0.5 mg में होता है, यानी हाफ होता है। तो उसे आप अगर कोई 10 किलो का बच्चा है तो उसे आप 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं TDS के रूप में। तो ये आपने डोज चेक करके देना है, आपको डोज अच्छे से पता होना चाहिए। अगर लिवोसाल्बिटामोल 1 mg में है तो आप 2.5 ml दिन में 3 बार 10 किलो के बच्चे को दे सकते हैं। और अगर लिवोसाल्बिटामोल 0.5 mg में है तो आप फिर 10 किलो के बच्चे को 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। ऐसे आपने ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे एस्टाकाइंड LS सिरप के बारे में। गाइस ये भी बहुत इफ़ेक्टिव सिरप है, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।
एस्टाकाइंड LS सिरप मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और 100 ml का ये सिरप होता है जिसका MRP 99 रुपये होता है। और इसमें भी आपको 3 साल्ट देखने को मिल जाएंगे, एम्ब्रोक्सोल, लिवोसाल्बिटामोल और गुआइफेनेजिन। सेम साल्ट होने की वजह से ये सिरप भी म्यूकस वाली कफ को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा बलगम वाली खांसी हो जाती है, छाती से खड़खड़ की आवाज़ आती है, नमूनिया जैसा बन जाता है, चेस्ट बहुत ज़्यादा चलने लगती है, इस तरह की सभी कंडीशन में एस्टाकाइंड LS सिरप का बहुत इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है। और गाइस ये शुगर फ्री सिरप है जिसे अडल्ट जिनको डायबिटीज़ की समस्या है आराम से ट्राई कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है वो एस्टाकाइंड LS वाला सिरप आराम से ले सकते हैं। और इसे भी आप नाक बंद हो गई है उसको खोलने के लिए, या फिर छींकें बहुत ज़्यादा आ रही है, एलर्जी हो गई है, आंखों से पानी आ गया है, बहुत ज़्यादा आंखों से पानी आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आराम से यूज़ कर सकते हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो सेम कॉम्बिनेशन होने की वजह से इसके भी सेम साइड इफ़ेक्ट रहेंगे, लाइक नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, अपसेट स्टमक, इस तरह के कॉमन साइड इफ़ेक्ट रहेंगे। और डोज भी सेम रहेगी, वही 20 ml अडल्ट को दिन में 3 बार दे सकते हैं। और अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको 10 किलो के बच्चे को वही सेम 2.5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं। और अगर कोई जैसे 5 किलो का बच्चा है, 6 किलो का बच्चा है, तो उसे आपने 0.5 mg वाला सिरप देना है। अगर कोई 5 या 6 किलो का बच्चा है तो आप इसे 0.5 mg वाला सिरप 2.5 ml दे सकते हैं। इस तरीके से आपने देना है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।